महाराज या मोट के दिन छ या मोट के टांग छ हम तो कहलिए जीत जेबै सबके बेरा बेरी धाई धाई पटका मारल का महाराज कागलान चलो ठीक है सारे लश्कर को भेज दो सबके भेजवा चल है कागलान हम ये जोगी का जांचना लेना है तबे बस में गोटी खाली छी हो अरे बहादुर जोगी कुछ कह कर भेजा है महाराज हम सब तो लड़ लिया कहते तुम यहाँ से चले जाओ अपना महाराज को भेज देना चल है महाराज वो दोनों महाराज ही बैठना था क्या फल के बोल है हाँ हाँ महाराज कागलान महाराज ये शाला साज जोगी नहीं है इसलिए ये हमें जादे को जांचना लेना है जी महाराज ये थाली में सोने चांदी ले लो जी महाराज और एक साइड में ये काल धोए अपने चंद्रहास को रखेगा जी महाराज मैं ये दोनों जोगी को पूछूंगा जो इस दोनों में से एक समान तुझे उठाना है चाहे चंद्रहास तलवार उठाएगा जी महाराज चाहे सोना चांदी उठाएगा अगर असली जोगी होगा तो वह चंद्रहास तलवार छोड़ करके सोने चांदी को उठाएगा जी महाराज अगर वो हरामजादे जोगी नहीं होगा अगर कोई छतरी होगा तो वो चंद्रहास को उठाएगा जी महाराज उसी समय पता चल जाएगा जे साला छतरी है या जोग चल है भारत लो यहाँ से चलिए महाराज चलो बहादुर लक्षण क्या होगा सब लगता है ये झगड़ू डर से ये ग्राहक को पास नहीं आएगा मतलब बॉस कुछ देर और प्रतीक्षा करो आप हम लोग बस आएगा मेरे दोस्त क्या बस आएगा मेरे दोस्त ठीक है जो से ग्राहक पर छोड़ इंतजार करते हैं चलो मेरे दोस्त दोनों सामान साथ लेकर आ गया दोनों सामान ले लीजिए महाराज क्यों ना बात चलो साइड हो जाओ ओ जोगे बोलिए महाराज एक समय शाने बदियालो तूने सारे को हाथ पांव तोड़ कर फेंक दिया क्या नहीं लेकिन तू ये कहकर भेजा है जो काल झगड़ को एक रे को पा क्या नहीं इस समय मैं एक जांच लेकर आया हो देखता हो तो मेरा जांच में ठहरता है कि नहीं अच्छा महाराज
जो भी आपको जांचना लेना है आप ले सकते हैं। चल है कादलाल, एक साइड में सोना चांदी रखो जी महाराज। और एक साइड में चंद्रहा तलवार रखो। रख दिया महाराज। रख दिया जी महाराज। चौधरी बहादुर हो जोगे ये सवाल, एक साइड में सोना चांदी रखा है और एक साइड में चंद्रहा तलवार रखा है। चलो तू इस दोनों में से तुझे एक चीज उठाना है। अच्छा, एक साइड में चंद्रहास तलवार, एक साइड में सोना चांदी। चल है इसमें से जो मुझे इच्छा करेगा मैं उठा सकता हूँ। चार है, लेकिन इससे पहले महाराज अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो क्या आप मेरी बातों को मानेंगे? चल है देखिए, इससे पहले मेरा दिल करता है कि आपको मैं एक शब्द भैया कह के बुलाऊं। हो जोगे ना तुझे जोगी का कोई घर होता है ना कोई खानदान होता है। तो जोगी के पासना में जाता है वो साधु महात्मा बन करके दुनिया में भ्रमण करता है। जोगी को भैया और ना भाभी ना बाप पिता कोई नहीं। देखिए महाराज, अगर साधु का कोई भी इच्छा होता है, साधु का कोई भी इच्छा होता है तो घर वाले को इस बातों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि साधु सच बोलता है तो वही होता है, झूठ बोलता है तो वही होता है। देखिए, आपको मैं इसलिए कहा कि मेरा दिल कहा कि आपको एक बार भैया कहने का। अरे मैं तो साधु हूँ, आप तो साधु नहीं, लेकिन मेरा इच्छा हुआ कि एक बार आपको मैं भैया कहूँ, इसीलिए आपसे मैं एक बार आदेश जोगे ये तेरा भूल है। कान धरो, किसी का भैया नहीं है। चाचा अपने भाई को काला का भैया नहीं बन सका तो दुनिया में किसी और का भैया नहीं बन सका। देखिए महाराज, गुस्सा मत कीजिए। अगर आपका आज्ञा हो, सच्चे दिल से सोचिए, ठंडा दिल से सोचिए। अरे एक बार मैं आपको भैया कहूँ तो इसमें क्या आपको क्या जाता है? वो जोगे ये बात ना काल झल का कोई नहीं विचार में। जो मैं कहता हूँ वो तरह काम करो। देखिए, आप बहुत गुस्से में हैं, सिर्फ एक बार हाँ का जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं उठा लूंगा। वो जोगे इस समय हाथ का जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ काल झगड़ का पास इसमें नाम का जवाब मिलेगा। करम कहो लिखला दुनिया में हो छई भैया, कोई नहीं मिटे इस दुनिया में। हो जोगे ये समय तू क्या बोल रहा है?
दुनिया संसार में जैसा जो आदमी कर्म करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। मैं जो कहा हूँ शेर को नहीं काम करना है। ठीक है, यहाँ पर दो सवाल रखा हुआ है, उठाओ। तुझे कौन सा सवाल? एक तरफ सोना चांदी, एक तरफ लोहा। छोड़े। ठीक है। मेरे गुरु महाराज, बोलो मेरे दोस्त जी। इस समय ये झगड़ू हम खबर का जांच ले रहा है। अच्छा, एक तरफ सोना चांदी, एक तरफ लोहा। इस समय क्या करना चाहिए? दोस्त इस समय जो है सीधे यहाँ से सोना चांदी उठा करके ले जा सकते हैं। अरे जात का ब्राह्मण हर हमेशा लोभी का भैंस पकड़ता है। मैं क्षत्रिय हूं, सोना चांदी नहीं, चंद्रहास तलवार उठाऊंगा। हरी कैसे सोच लिया कि आपका दोस्त सोना चांदी उठा करके राज में जाए? तो आपको दिल को जांच रहा था कि मेरे दोस्त इस सवाल को जवाब कैसा देता है। इस समय यही चंद्रहास तलवार से झगड़ू का आज दुनिया संसार से नाम मिटा दूंगा। क्या मेरे दोस्त? समय समय जब कहा है जांच किया है, तो इस समय मैं अपने मन का पसंद जो भी होगा, चाहे सोना चांदी चाहे लोहा, मैं बस पकड़ूंगा। क्या मेरे दोस्त? ठीक है। ओ महाराज, इस समय मैं अपने मन पसंद को इस समय मैं चॉइस करता हूँ। क्या है? जो मेरा दिल कहेगा वो सामान मैं बस उठाऊंगा। चले भाले। ठीक है, आप मेरा ध्यान लगा कर देखिए। चल है टाडल। अरे उस जोगी को ध्यान लगा कर देखो। जी महाराज। दो सवाल है, इसमें से कौन सा सवाल ये उठाता है? ठीक है, देखते हैं महाराज। चोरा दो। देखते हैं कौन सा सामान ये उठाता है। चोर है। चलो। मैं कोई साथी नहीं, जरा गौर से पहचानो मुझे, कौन हूं मैं? शुरू से जितना भी तूने कांड किया है, हर बातों को याद करो और पहचानो इस समय तेरा सामने कौन खड़ा है। तू जोगी के भेष में आकर तुम कौन है? कल सोना चांदी छोड़ करके ये चंद्रहास है।
जान ले मुझे, वही बिरजासर का पुत्र हूँ मैं। जिस बिरजासर को तूने धोखे में सर काटा है, सर काट के बरगद में टांगा, रात की रात सुबह और शाम अपने जूते की ठोकर से ठुकराया। हर रोज 100 फायरिंग अपने बंदूक से उसके शरीर पर किया। झगड़ो उसी का इकलौता पुत्र ये रुदल सिंह, उसी का छोटा पुत्र रुदल सिंह इस समय तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा, रुदल सिंह खड़ा है। पहली बार देखता हूँ, एक बार जन्म लिया था, उसी सभा में अपने गोद में लिया था। अच्छा, लेकिन आज रुदल सिंह मेरे सामने आया है, मैं जरा गौर से उसे देखता हूँ। जिस रुदल सिंह को तूने गोद में लिया था, वही रुदल सिंह आज तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन फर्क कितना ही है कि उस समय रुदल सिंह बहुत ही छोटा था, आज बहुत बड़ा हो चुका है। रुदल सिंह, आज तूने राजस्थानी में प्रवेश किया है। साला अगर बाप का बच्चा होता तो जोगी का रूप धारण न करके एक छतरी बनकर शेर बन गया। साला कार्य करता है, जोगी का रूप धारण करके और भैया का छतरी बन गया है। साला एक चोर दूसरे चोर को कहता है कि चोरी मत करो। रहर बजा दे। अगर ऐसा ही तुम्हारा विचार था तो बिरजासर सिंह को साथ में युद्ध करके उसे बलिदान करता। साला धोखे में उसका सर नहीं काटता, लेकिन साथ लगता है कि तेरा माँ का दूध में इतना ताकत नहीं था जो बिरजासर सिंह को साथ में युद्ध करके उसको होश में बात कर। अगर तुम इतना अपने बाप दादा का दूध पिया है तो बाप को सर सोने में झुला रहा हूं। देख लिया, 10 जूता तेरे बाप को साथ में मारता हूं। देख लिया, 10 जूता ये काल झगड़ आता है, या तो एक फौरन तेरे बाप को सर पर मैं हमेशा करूंगा। इतना ही बलतागत हो गया है तो कम से कम अपने बाप को सर बचा करके कहीं पर दाह संस्कार करके उसे सर की ओर भेजो। मैं कोई चोर का औलाद नहीं जो चोरी चुपके अपने पिता का सर चढ़ा करके अपने राज की ओर ले जाए। अच्छा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं अपने हाथों से तेरा सर से धड़ अलग करूंगा और उसके बाद मैं अपने पिता को सर अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना तुझे मां दूध नहीं पिलाया है जो काल झगड़ो के सामने तू अपने पिता को सर ले जा सकता है। अच्छा, हरामजादे, इतना ताकत का घमंड है जो इसका पहले चोरी चुप के ताकत का घमंड मेरे पिताजी को साथ दिखलाया, वही ताकत का घमंड आज बिरजासर सिंह का बेटा रुदल सिंह को साथ दिखा। मैं भी देखूं कि कितना मां तेरा दूध पिलाया। आज राजसभा में तुम्हारा बच्चा सकता है। अच्छा, झगड़ो तब जिस समय से तैयार हो जा। आज भी देखेगा कि काल झगड़े को राजसभा के अंदर छोटा भाई रुदल सिंह युद्ध करने लग हो चुका है।
हे माँ दुर्गा, कहाँ हो माँ?